साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है किसकी आय दोगुनी, किसान या कारोबारी। साथियों कुछ दिन पहले भारत की केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम किसानों का ध्यान रखते हुए जो है किसानों की आय दोगुनी करेंगे आने वाले भविष्य में। तो मैंने जो वीडियो बनाने जा रहा हूं इसमें मैंने 5 साल का डेटा उठाया हुआ है और इस 5 साल के डेटा में मैंने 4 चीजें उठाई हुई हैं: गेहूं, धान, सोना और चांदी, और तीसरा है गेहूं से बनने वाला आटा। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि किसान की आय दोगुनी हुई या व्यापारियों की, समझ आ जाएगा आपको। और किसान जितने में बेच रहा है क्या उसको उतने में मिल भी रहा है, ये भी हम जानेंगे। तो मैंने 5 साल का डेटा उठाया है, 2021, 22, 23, 24 और 25, ये 5 डेटा उठाए हैं। तो अब बताता हूं मैं आपको जो गेहूं की कीमत 2021 में क्या थी, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में क्या कीमतें रही हैं गेहूं की, और आटे की क्या कीमत रही है। ठीक है, इसको समझते हैं। जो 2021-22 में गेहूं की कीमत थी वो थी 1975 रुपए प्रति कुंतल। ठीक है, 2975 रुपए प्रति कुंटल जो है गेहूं की कीमत थी मंडी में, सरकारी क्रय केंद्र से। उसके बाद यहीं पर जो आटा था, आटा भी दो तरीके से आ रहा है। एक आ रहा है खुला आटा, दूसरा बिक रहा है मार्केट में ब्रांडेड आटा। ठीक है, ब्रांडेड। तो खुले आटे की जो कीमत थी वो थी 30 रुपए किलो, समझना, 30 रुपए केजी। ब्रांडेड आटे की कीमत 35 रुपए केजी। गेहूं बिक रहा है 1975 रुपए कुंटल, गेहूं की आटे की कीमत 30 रुपए, 35 रुपए। चलिए यहां तक कोई बात नहीं। किसान की आय, किसान फसल बेच रहा है 1975 में, खरीद रहा है 30 रुपए और 35 रुपए में आटा। ठीक है, उसके बाद में 2022-23 की अगर हम बात करें, 2022-23 के सेशन की, तो गेहूं के जो रेट थे वो थे 2015 रुपए प्रति कुंटल, 2015 रुपए प्रति कुंटल। ठीक है, 2015 रुपए प्रति कुंतल का जो रेट था वो उस गवर्नमेंट की तरफ से तय किया गया था। और आटे का जो रेट था, आटे का रेट अगर आपको बताऊं तो लगभग 35 से 40 रुपए खुला आटा था। ये 35 से 40 रुपए केजी खुला आटा। और ब्रांडेड आटे की बात करें तो 45 से 55 रुपए केजी। समझिए, 35 से 2000 में बेच रहा है, 35 रुपए से लेकर 40 रुपए केजी, यानी 3500 से 4000 रुपए कुंतल खरीद रहा है। 45 से 5500 रुपए कुंटल प्रति कुंटल खरीद रहा है आटा, 45-55 रुपए केजी। ये ब्रांड का नाम लोगो लग गया तो ये ब्रांडेड आटा हो गया, इतना महंगा आपको मिलेगा। वहीं पे 2023-24 की अगर हम बात करें, 23-24 में जो रेट था वो 2175 रुपए गेहूं का रेट तय किया गया था। 2175 रुपए कुंतल गेहूं का रेट जो था तय किया गया था। लेकिन 2023 के जो है सेशन में, 23-24 के सेशन में जो आटे की कीमतें थी वो आटे की कीमतें सेम यही थी, 35 रुपए से लेकर के 40 रुपए केजी, और 45 रुपए से लेकर के 55 रुपए केजी। सेम कीमतें थी 2023-24 में भी। ठीक है, तो देख लीजिए किसान बेच कहां रहा है और किसान खरीद कहां रहा है। जो कंपनियां खरीद रही हैं वो ये आटा जो बेच रही हैं, ये कोई किसान नहीं बेच रहा है, ये बेच रहे हैं कारोबारी, इन्हें बेच रहा है व्यापारी, इन्हें बेच रहा है दुकानदार। ठीक है, तो दुकानदार को जब महंगा मिल रहा है तो वो किसान को वापस तो महंगा बेच रहा है। समझ लीजिए दाम यहां से तय हो रहे हैं। ठीक है, कारोबारी के यहां से। ठीक है, खुदरा मूल्य जो तय हो रहे हैं। उसके बाद में 2024-25 की अगर हम बात करें तो 24-25 में जो है 2275 रुपए प्रति कुंटल जो है गेहूं का रेट था 24 और 25 के सेशन में। और यहां पर आटे की जो कीमतें थी वो थी लगभग 42 से 45 रुपए केजी। यहां
ये वाला रेट 42 से 45 रुपए केजी, ये सेम था। ये हो गया 50 से 55 रुपए केजी, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो था, ये ब्रांडेड आटा सेम इसी रेट में आता चला गया, यहाँ 50 से 55 रुपए केजी हो गया, ठीक। अब 2025 से 26 के सेशन की बात करें तो 25 से 26 के सेशन में 2475 रुपए तय किया गया था सरकारी रेट। 2400 से 75 रुपए कुंतल जो है रेट, गेहूं का रेट तय किया गया था। और आटे की जो कीमतें थी, वो आटे की कीमतें ये वाली उठ करके आई हैं, जो है 45 से 50 रुपए केजी, और जो है 60 से 65 रुपए केजी। समझो, किसान यहां से कहां बेच रहा है, किस कीमतों में जो है गेहूं बेच रहा है किसान, और यहां खरीद कितने में रहा है, आटे की कीमतें क्या है, आप समझ सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, विचार करिए, किस किसान की आय दोगुनी हुई? 5 साल में अगर हम देखें तो 1975, ठीक है, यहां कितने जो है 40 रुपए बढ़ गए, 25 15 40 रुपए यहां पे बढ़े हुए हैं एक साल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो है 150 रुपए यहां पर बढ़ा दिए गए हैं, बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या दाम बढ़ाए जा रहे हैं किसानों की फसल के, ठीक है। और यही अगर रेट की बात करें, बहुत सारे किसान ऐसे जिनके पास जमीन नहीं है, चलिए वो ये फसल नहीं बेच रहे हैं, लेकिन ये तो खरीद रहे हैं ना, कि 2000 रुपए में बेचने वाली फसल जो है 3500 से 40 रुपए, 35 से 40, 45 से 50 और 55 रुपए में जो किसान खरीद रहा है, तो आय यहाँ किसान की दोगुनी नहीं हो रही है, यहाँ आय कारोबारियों की दोगुनी हो रही है, क्योंकि यहां से खरीद के वो इस रेट पे बेच रहे हैं। समझ रहे हैं? इससे सरकार को भी टैक्स जा रहा है, तो आमदनी सरकार की भी बढ़ रही है, किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही है। इस चीज पे गौर करिएगा। किसान की अगर आय बढ़ानी है तो किसान की जो है कीमतों पर, किसान की फसल की कीमतों में थोड़ी इजाफा करना पड़ेगा, उनको खाद बीज दवाएं सस्ती देनी पड़ेंगी। आज खाद की कंडीशन ये है कि मार्केट में डीएपी जो है 1350 रुपए का, 69 रुपए का जो रेट तय किया गया है, आज डीएपी की कीमत जो है काला बाजारी के तहत जो है 1900 2000 रुपए की जो है मिल रही है। उसके साथ में कोई नैनो यूरिया लगा के दे रहा है, कहीं कुछ झोला कोई जिंक लगा के दे रहा है, तो इस तरीके से जो है मार्केट में खादें मिल रही हैं। अभी यूरिया का टाइम आएगा तो ऐसे ही सेम कंडीशन ये है किसानों की, किसानों को मार्केट में यूरिया भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सरकार इस पर ध्यान दे, कालाबाजारी को भी रोके, क्योंकि ब्लैक में जो खादें मिल रही है किसान को बहुत महंगी मिल रही है, दवाएं किसान को महंगी मिल रही है, बीज किसान को महंगे मिल रहे हैं। जब वो किसान फसल बेचने जाता है तो उसको उचित दाम नहीं मिलता है, मार्केट में कोई दाम नहीं मिलता है। आज तो चलो गेहूं की मैंने बात करी है, ये जो वीडियो रहेगा ये हमारा सेशन जो रहेगा किसकी आय दोगुनी में, ये 4 पार्ट का रहेगा, ठीक है, 4 भाग में ये वीडियो रहेगा। और इस वीडियो में आज गेहूं, तो कल जो है आपको धान के बारे में पता चलेगा, उसके बाद में आपको जो है सोना और चांदी, इन चीजों के रेट बताऊंगा। फिर मैं आऊंगा खादों पर कि 5 साल का पूरा 5 साल का डेटा रहेगा, ठीक है। 5 साल में बताऊंगा कि किस में कितनी दामों में इजाफा हुई, किस में कितने दाम कम हुए। फिर पता चलेगा कि आय किसान की दोगुनी हो रही, व्यापारी की आय दोगुनी हो रही या सरकार की। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, दी हुई छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लोगों तक पहुंचाइए, पता चलना चाहिए कि आय किसकी दोगुनी हो रही है। जय भारत।